उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ शिवराज सरकार सबसे बड़े डॉन की गिरफ्तारी का क्रेडिट ले रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोपों की बंदूक चलाना शुरू कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर सियासी मुठभेड़, शिवराज सरकार ने लिया क्रेडिट, कांग्रेस ने चलाई आरोपों की बंदूक। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे पर एमपी में सियासत। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। शिवराज चौहान का भी दौरा वहाँ हुआ था। ये शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से बिकरू में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को घटना के 6 दिन बाद गुरुवार सुबह नाटकीय ढंग से उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। ये अपनी निजी गाड़ी से वहां पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख के इनामी विकास दुबे की गिरफ्तारी होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। चौहान ने कहा कि राज्य पुलिस विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटेलिजेंस की सक्रियता के कारण विकास पकड़ा गया। अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए यह एक प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से ये संभव हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से विकास दुबे उज्जैन आया। ये जो श्रीमान गृह मंत्री जी हमारे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये पिछले चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से। शिवराज चौहान का भी दौरा वहाँ हुआ था। ये शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तारी की है। सारा की सारा मैनेज सिस्टम है। इस प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का एक दुर्दांत अपराधी हत्यारा वो मध्य प्रदेश की धरती पे गिरफ्तार होता है महाकाल मंदिर के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि प्रश्न उपस्थित हो गया शिवराज चौहान के लिए और नरोत्तम मिश्रा के लिए कि कितनी बड़ी सेटिंग से तुमने विकास दुबे जैसे भयानक दुर्दांत अपराधी को हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे बना दी है। आने वाला समय तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं
वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। विकास ने 2 जुलाई की रात कानपुर जिले के बिकरू गांव में साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया था। इसमें 8 पुलिस वालों की जान गई थी। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद जहां शिवराज सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक दूसरे पर कमेंट्स के बाद अब कई नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी। कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा और ये सामने भी बहुत से नाम आए। और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रहेगा। इसकी ये पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन लोगों के संबंध लोगों के नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों मध्य प्रदेश, किन किन से उनके संबंध। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड ही ऐसा है कि कांग्रेस ने अपराधियों को छोड़ा है, भगाया। ये मध्य प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड है कि अगर जेल तोड़ के भगते हैं तो उनको भुगतना पड़ता है और यहीं भोपाल में मारे जाते हैं। और उज्जैन में मंदिर के बहाने से भी आते हैं तो आतंकवादी हो या अपराधी छूटते नहीं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, कांग्रेस की रिकॉर्ड कांग्रेस के पास रहे, लेकिन हम कानून और व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस बात का गर्व है कि कोई भी आदमी है अगर अपराधी है तो उसका दंडित करने के लिए। कुल मिलाकर विकास दुबे की गिरफ्तारी है या फिर प्रायोजित सरेंडर, ये तो आने वाले समय में खुलासा होगा। लेकिन नेताओं के बीच सियासी हमले जरूर तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।